महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उफान देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से नामांकन को केवल 2 दिन बचे हैं। 29 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। महाविकास अघाड़ी को जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट है, एनसीपी शरद पवार गुट है और वहीं कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने जो सीटों के ऐलान कर दिए हैं 5 सीटों के, तो कहीं न कहीं पेच फंसा है समाजवादी पार्टी को लेकर के। क्योंकि समाजवादी पार्टी को केवल महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें ही देना चाहता है महाविकास अघाड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम 5 सीटों की मांग कर रही है और अब केवल अंतिम 2 दिन बचे हैं। और 29 अक्टूबर आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सियासत में फूट देखी जा रही है। आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने 5 सीटों के नामों की ऐलान कर दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा था और उनके समक्ष 5 सीटों के नाम की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि जो अबू आजमी ने 5 सीटों की मांग की है, उसमें धुले सिटी है, मानखुर्द है, भिवंडी पूर्व है और भिवंडी पश्चिम और 5वीं सीट है मालेगांव सेंट्रल। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं और महाविकास अघाड़ी केवल 2 सीटें ही देना चाहता है और अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। आपको बता दें कि अबू आजमी ने ऐलान कर दिया है कि अगर 5 सीटें नहीं दी जाती हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर फूट देखी जाएगी। महाविकास अघाड़ी या फिर इंडिया गठबंधन कहा जाए, तो इनके अंदर कहीं न कहीं फूट देखने को मिलेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी घमासान जारी है, इन सब के बीच राहुल गांधी क्या एक्शन लेते हैं या फिर महाराष्ट्र की सियासत में जो फूट देखी जा रही है, वो सामने निकल कर के आ रही है। क्योंकि अब 2 दिन ही बचे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में अबू आजमी ने जिस प्रकार से 5 सीटों पे मामला फंसा रखे हैं, लेकिन उनको केवल 2 सीटें ही देना चाहती है। तो अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, इन तीनों के बीच अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खुद तय नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया। चूंकि आपको बता दें कि अभी हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जहां पर वहां समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी गई थी। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है, तो कहीं कहीं हलचल तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कोई फूट होती है या फिर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। ये अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ।